अगर आप यूएस या किसी और देश से इंडिया लौट रहे हैं और एनआरआई से रेजिडेंट बन रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स प्लानिंग में कई बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि लीगल रूल्स क्या कहते हैं और इंडियन अथॉरिटीज किस तरह से इन केसेस को हैंडल करती हैं। आज हम इस वीडियो में 4 मेन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला, रेजिडेंशियल स्टेटस का टैक्स पर असर। दूसरा, फॉरेन इनकम और एसेट्स का डिस्क्लोजर। और तीसरा, कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में कॉमन मिस्टेक्स। चौथा, कैसे इंडियन अथॉरिटीज के रूल्स के तहत सावधानी बरतें और पेनल्टीज से बच सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित करता है कि उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या सिर्फ इंडिया में अर्न्ड इनकम पर। अगर आप एनआरआई से रेजिडेंट बनते हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है, भले ही आपने वो इनकम यूएस या किसी और कंट्री में अर्न किया हो। रूल्स के अनुसार आप रेजिडेंट तब माने जाते हैं जब आप इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप पिछले 4 साल में 60 दिनों या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं और पिछले साल एनआरआई थे तो आप रेजिडेंट बन सकते हैं। ये सटल रूल बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसे इग्नोर करने पर टैक्स अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड इनकम पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी कर सकती हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो रिटर्निंग इंडियंस करते हैं वो है फॉरेन इनकम का अंडर रिपोर्टिंग। यूएस में आपने सैलरी, फ्रीलांस इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अर्न किए हैं और इंडिया लौटते समय इन्हें इग्नोर कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक रेजिडेंट इंडियन को वर्ल्ड वाइड इनकम डिक्लेयर करना मैंडेटरी है और इसे सही फॉर्म में डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो पेनल्टीज, इंटरेस्ट और लीगल नोटिस का रिस्क बढ़ जाता है। कैपिटल गेन्स भी एक बड़ा एरिया है जहां इंडियंस गलती करते हैं। यूएस में सोल्ड एसेट्स जैसे स्टॉक्स या फिर प्रॉपर्टी पर यूएस टैक्स पे किया लेकिन इंडिया में टैक्स रिपोर्टिंग भूल गए। लीगल रूल कहता है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम करना पॉसिबल है पर उसके लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर और फॉर्म 67 सबमिट करना जरूरी है। इससे आप डबल टैक्सेशन अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में भी इशू आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने यूएस में प्रॉपर्टी सेल की है और इंडिया में REIT या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो गेन्स का कैलकुलेशन होल्डिंग पीरियड और LTCG या फिर STCG रेट समझना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार रेजिडेंट्स को वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी गेन्स रिपोर्ट करना मैंडेटरी है और मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी ट्रिगर कर सकती है। बैंक अकाउंट्स और फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल रूल कहता है कि शेड्यूल FA में सभी फॉरेन अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स रिपोर्ट करने होंगे। नॉन डिस्क्लोजर पर 10 लाख रुपए तक पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का रिस्क रहता है। इसीलिए इंडियन अथॉरिटीज के गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत क्रिटिकल है। इंडियन अथॉरिटीज एनआरआई से रेजिडेंट ट्रांजिशन पर खास ध्यान देते हैं। अगर आप यूएस से लौटकर एनआरआई से रेजिडेंट बन रहे हैं तो टाइमली फाइलिंग ऑफ ITR, रिपोर्टिंग फॉरेन इनकम और रेजिडेंशियल प्रूफ बहुत जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जैसे लेट फाइलिंग, मिसिंग डिस्क्लोजर्स या इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन आपको पेनल्टीज और फ्यूचर स्क्रूटिनी में फंसा सकते हैं। भारत लौटने वाले एनआरआईज के लिए अगर हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस वेरीफाई करें, 182 डेज या स्पेशल कंडीशंस चेक करें, वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्ट करें, सैलरी, फ्रीलांस, इन्वेस्टमेंट्स और रेंटल इनकम सभी डिक्लेयर करें, फॉरेन एसेट्स और अकाउंट्स डिस्क्लोज करें, शेड्यूल FA में कंप्लीट डिटेल्स दें, कैपिटल गेन्स रूल समझें, LTCG, STCG, होल्डिंग पीरियड और डबल टैक्सेशन रिलीफ अप्लाई करें, प्रोफेशनल हेल्प लें, एक्सपीरियंस्ड CA या फिर टैक्स एडवाइजर से कंसल्टेशन करें ताकि मिस्टेक्स अवॉइड हों। स्पेशल नोट यूएस रिटर्निंग इंडियंस के लिए तो देखिए, यूएस में ऑलरेडी पे टैक्स को इंडिया में क्लेम करना पॉसिबल है अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिसको हम DTAA भी कहते हैं। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म 67 और यूएस टैक्स रिटर्न की कॉपीज रखना जरूरी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप एनआरआई हैं और भारत वापस आना चाहते हैं, रेजिडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको किन किन गलतियों से बचना है ताकि आपका जो स्टे है वो लीगल तरीके से पूरा सही हो और आपको आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।